हाँ जी, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने उर्जित क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे कक्षा 8 के चैप्टर 12 घर्षण सरफेस के बारे में, और घर्षण के बारे में हम बात करने वाले थे। हमने हमारी पूर्व में भी क्लास हो चुकी है और हमारा आज एक टॉपिक बचा है शेष, घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य है, और एक दो खेखला भी बाकी हैं। और घर्षण बढ़ाना और घटाना ये किस विधियों से होगा, और पहिए घर्षण कम कर देते हैं, इसके बारे में हम भी बात आज करेंगे। तो देखिए, हमने यह भी कहा था कि पिछली कक्षाओं में कि हथौड़े से किसी कील को किसी दीवार में या किसी लकड़ी में, किसी मेज में हम किसी कील को हथौड़े से मारते हैं तो उसमें से वो कील उसके अंदर धंस जाती है। उस धंसने का वजह एक ही है कि घर्षण बल के कारण। हम जानते हैं कि मार्बल की गीले फर्श पर हम चल नहीं पाते क्योंकि वहां घर्षण बल कम कार्य करता है। यानी हम जानते हैं कि एक कांच की गिलास और एक किसी जैसे एक मिट्टी का कोई कुल्हड़ है, तो वहां दोनों को पकड़ने में हम सावधानी बरतते हैं। कांच की गिलास को हम सावधानी बरतते हैं कि यदि जैसे ये कांच की गिलास है, ये कांच की गिलास यदि साइड में से पूरी चिकनी है, यदि किसी तेल से निकली गई है, पूरी चिकनी है, तो हम क्या इसे इसमें हाथ में पकड़ पाते हैं? नहीं, क्योंकि वह घर्षण बल कार्य नहीं करता है। घर्षण बल वहां कार्य करेगा जहां इससे विपरीत, जब यहाँ अंदर स्नेह का कार्य, हम स्नेह के बारे में आगे आपको बात बताएंगे। यानी यह घर्षण बल कार्य करेगा तो चिकनाहट में घर्षण बल कार्य नहीं करेगा और ये वस्तु हमारे हाथ से नीचे गिर जाएगी। और जैसे मिट्टी का कोई कुल्हड़ है, जैसे हम चाय पीने वाले कोई मिट्टी के बर्तन है, तो उसे हम आसानी से पकड़ पाते हैं। जैसे हम किसी जैसे कीचड़ वाले पगडंडी है, तो वहां पर चलना भी आसान नहीं होगा क्योंकि वह घर्षण बल नहीं होने की स्थिति में चलने की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। और श्याम पट का भी आपको उदाहरण पहले दिया था। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे पहनने को जो जूते होते हैं उनके नीचे भी चौड़े खुरदरे होते हैं क्योंकि वो चलने में हमारी सहायता प्रदान करते हैं। यदि हमारे जूते चप्पल यदि नीचे से एक खुरदरे नहीं हो तो क्या हम चल पाते हैं? यानी चलने में सावधानी बरतनी होगी और हम नीचे भी गिर सकते हैं। और हम देखते हैं कि धागे में यदि हम गांठ नहीं बांध पाते तो घर्षण बल नहीं, हम गांठ बांधते हैं तो वह घर्षण बल कार्य करता है। यदि हम देखते हैं सड़क और वाहनों के बीच घर्षण बल नहीं होता तो क्या हम वस्तु को क्या हम उस गाड़ी को रोक पाते हैं? नहीं रोक पाते। यदि हमारी गाड़ी किसी गोलाई या किसी मोड़ पे यदि गाड़ी को घुमानी हो तो हम उसको घर्षण बल के द्वारा ही घुमा सकते हैं, यानी मोड़ सकते हैं। इसके विपरीत घर्षण बल हानिकारक भी है। घर्षण बल हानिकारक कैसे है कि जैसे घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है, अक्सर में देखते हैं। और घर्षण के कारण ऊष्मा भी पैदा होती है। जैसे ऊष्मा पैदा होने कैसे? जैसे घर्षण, यानी जैसे ये माचिस की तिल्ली है, इस माचिस की तिल्ली को मैं इस खुरदरे पृष्ठ पर यदि घिसूं, यदि इस माचिस की तिल्ली को मैं इस खुरदरे पृष्ठ पर घिसूं तो क्या होगा? यानी ये ऊष्मा पैदा होगी। ऊष्मा पैदा होने की वजह आप देखिए, जैसे चले तो ये माचिस जल गई, तो इस जलने की एक ही वजह है कि वहां घर्षण बल के कारण ये वस्तु जल पाई है। घर्षण बल कार्य करेगा तभी ये तिल्ला इस माचिस से जल पाया है। तो हम ये बताएंगे कि घर्षण बल यहाँ कार्य करता है। जैसे हम हाथों को आपस में घिसते हैं, तो आपस में घिसने के कारण हाथ थोड़ी देर बाद गर्म हो जाते हैं। तो गर्म होने का कारण क्या है? गर्म होने का कारण है कि घर्षण बल अधिक है। घर्षण बल ज्यादा कार्य करेगा तो नुकसान होगा, तो ये हमारे लिए हानिकारक है। माचिस का एग्जाम्पल भी आपको बता दिया। और हम इस घर्षण बल जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट होती है, ऊर्जा भी नष्ट होती है। यानी घर्षण बढ़ाना या घटाना, हम देखते हैं कि जैसे ट्रैक्टर के टायर, ट्रॉली के, किसी गाड़ियों के टायर होते हैं तो अक्सर चौड़े भी होते हैं और उसमें अंदर खांचे भी होते हैं। और उस खांचे की वजह से हम ये देखते हैं, हम खांचे की वजह से ये देखते हैं कि खांचा होने की वजह से वो चलने में सहायता प्रदान करते हैं और अच्छी सड़क के साथ अच्छी पकड़ भी बनाते हैं। स्वचालित वाहन और साइकिलों की ब्रेक प्रणाली में ब्रेक पैडों का उपयोग करते हैं। हमारे ब्रेक पैड होते हैं साइकिल में, वो हमारे चलने में और अधिक सहायता प्रदान करते हैं। फिर हम बात करेंगे किसी
परंतु जब ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो पैर घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं। हम गाड़ी के पैर यानी पैर से और रिम दबाते हैं तो रुक जाती है। यानी कबड्डी के खिलाड़ी, अक्सर आपने ये देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी जब खेलते हैं तो हाथों में अपनी मिट्टी लिए हुए मिट्टी से करते हैं ताकि वो खिलाड़ी को पकड़ने में अधिक सहायता प्रदान करे। और हम एक व्यायामी गेम होता है जिम्नास्ट, उसके अंदर भी देखते हैं कि हाथों में कोई रुक्ष पदार्थ लगा लेते हैं जिससे कारण वर्दी करके अच्छी पकड़ बना सके। हम अक्सर देखते हैं कि कैरम बोर्ड पर हम जब खेलते हैं थोड़ी देर बाद हम उस पर एक पाउडर छिड़कते हैं, क्योंकि घर्षण बल को कम करने के लिए वो पाउडर छिड़कते हैं ताकि वस्तु अधिक, हम कैरम बोर्ड के माध्यम से गोटियां अधिक दूरी तय कर सके, अधिक उसके अंदर चलने में सुगम हो। फिर हम देखते हैं कि कभी कभी घर्षण बल कम कैसे करते हैं। जैसे हमारे गाड़ी के अंदर बॉल बेरिंग होते हैं, बेरिंग के अंदर हम ग्रीस का काम लेते हैं। कहीं पर हम तेल का, जैसे एक सिलाई मशीन हो तो वहां हम तेल को एक स्नेह के रूप में कार्य करते हैं। तो हम ये जानते होंगे, आप स्नेह के बारे में जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। जैसे स्नेह की परिभाषा ये बताऊं कि घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेह कहते हैं। हम ग्रीस है तो ग्रीस एक स्नेह के रूप में काम करता है, एक तेल है तो स्नेह के रूप में कार्य करता है। जैसे हमारा एक है कि पहिए घर्षण कम कर देते हैं। पहिए घर्षण कम कैसे करें? यदि किसी गाड़ी के पहिए नहीं हो तो क्या हम वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में क्या सक्षम है? क्या हम सुगम हैं? तो सुगम नहीं है। तो इसके लिए हमें आपको एक प्रैक्टिकल के माध्यम से बताएंगे। यानी क्रियाकलाप 12.4 है। 12.4 है कि बेलनाकार आकृति कुछ पेंसिलें लीजिए, इन्हें मेज पर एक दूसरे के समांतर रखिए, इनके ऊपर कोई मोटी पुस्तकें रखिए। अब पुस्तक को धकेलिए, आप ये पाएंगे कि पुस्तक गतिशील होने पर पुस्तकें पेंसिल लुढ़कती हैं। पेंसिल की इस प्रकार गति को लोड़नी गति कहते हैं। जैसे लोड़नी गति के बारे में आपको समझाऊं, जैसे मैंने ये पेंसिल ली है, कुछ पेंसिलें ली हैं। इन पेंसिलों पर हम देखते हैं कि एक किसी बुक को रखते हैं। जैसे मैंने इस बुक को रख दिया तो क्या मैं इसे दूसरी जगह ले जाने में आसानी, क्या मेरे को सहायता प्रदान होती है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये लोड़नी गति घर्षण को और अधिक सहायता प्रदान करते हैं। और जब ये गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़कती हैं और पेंसिल इस प्रकार गति को लोड़नी गति, क्योंकि घूम रही है और एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी है। इनकी लोड़नी गति बाकी सब गतियों की तुलना में एक अधिक सुगम है। हम इसे यदि तो थोड़ा सा घर्षण ज्यादा भी कार्य करेगा और अधिक आप ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जब इस पर घुमाएंगे यानी किसी चक्री पर या पेंसिलों पर घुमाएंगे तो ये इसलिए गाड़ी के ही टायर लगाए जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास एक ट्रॉली बैग होता है। हम ट्रॉली बैग की मदद से, उसके नीचे टायर लगे होते हैं, पहिए लगे होते हैं। उन पहियों की वजह से कोई भी छोटा बच्चा भी उस ट्रॉली बैग को 10-20 किलो के वजन को आसानी से खींच सकता है। तो ये हमारे 12.4 के कुछ प्रैक्टिकल थे। फिर हम ये बात करेंगे कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उस गति के प्रतिरोध को लोड़नी घर्षण कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर लुढ़कती है यानी गति घूमते हुए गति करती है तो उसे प्रतिरोध को लोड़नी घर्षण कहते हैं। लोड़नी घर्षण कम कर देता है, लोटन घर्षण को कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। क्या अब आप ये समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोज में क्यों गिना जाता है? क्योंकि पहिए से अनेक हमें सुविधाजनक सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। जैसे हम देखते हैं कि छत के पंखे में बॉल बेरिंग होते हैं। बेरिंग के कारण ही वो पंखा अधिक सुगम तरीके से घूम सकता है। और गाड़ी के टायर, साइकिल में धुरियां अनेक हमको चलने में सहायता प्रदान करती हैं। आपको ये चैप्टर कैसा लगा और ये आपको क्रियाकलाप हमने आपको प्रयोगों द्वारा आपके सामने बताया, आपको ये टॉपिक्स कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही पढ़ने के लिए हमारे उर्जित क्लासेस के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।